नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म एम स्टडी से। सभी प्रशिक्षित युवा वर्ग के अभ्यर्थियों को आज का ये वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है, जो वास्तव में रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल फर्स्ट के हो चाहे आप लेवल सेकंड के हो। यह 2021 रीट भर्ती परीक्षा है, इसको लेकर के जो बड़ा अपडेट आया है आप लोगों के बीच में, बड़ी जो जानकारी आई है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आवेदन कैसे किया जाए, परीक्षा कौन आयोजित करवाएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, इन सभी बारे में, इन सभी जानकारियों की आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जानकारियां कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको विदित है कि आपकी इस रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के जो परीक्षा आयोजित करवाता है वो करवाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है और इसके द्वारा ये विज्ञप्ति आपकी जारी कर दी गई है और इसके माध्यम से 2021 रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। खास बात यह है कि पहले जो रीट भर्ती परीक्षा हुआ करती थी उसमें 7 साल का प्रमाण पत्र मिलता था, यानी 7 साल तक उस प्रमाण पत्र की वैधता रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, मात्र प्रमाण पत्र जारी होने के 3 वर्ष तक का ही इसमें समयावधि दी गई है, यानी ये प्रमाण पत्र 3 वर्षों के लिए ही वैध होगा, लागू होगा। तो देखिए ये हमारा इसमें पूरी डिटेल दी गई है, आप समझने की कोशिश करना कि जैसे इसमें बताया गया है कि 25 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होगी। आपको सारी चीजें ज्ञात होनी चाहिए। 25 अप्रैल को क्या होगी? परीक्षा आयोजित होगी और रविवार का दिन होगा और इस 25 अप्रैल के दिन स्पष्ट बताया गया है कि आपका 2 पारियों के अंदर 25 अप्रैल को 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह आपको जानकारी होना जरूरी है। अगली जानकारी है कि आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, देखिए आप 11/1/2021 से लेकर के 8/2/2021, यानी यूं समझिए 11 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक आपका आवेदन किया जाएगा। तो आप आवेदन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंतिम समय तक का इंतजार मत कीजिए। अंतिम समय का मतलब लास्ट टाइम का इंतजार कभी नहीं करना है ना। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि आप 11/1 से लेकर के 4/2 तक आप ये इस प्रकार से निर्धारित बैंकों की शाखा के माध्यम से आप क्या करवा सकते हैं, आप अपना ये चालान जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपके देखो ये समझ में आना चाहिए और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होनी जरूरी है। हाँ जी, देखो ये कह रहा है कि परीक्षा तिथि आपको बता दी गई है 25 अप्रैल, 2 पारियों में है और 2 पारियों में इसमें बताया गया है कि द्वितीय स्तर की यानी कक्षा 6 से 8 वालों की यानी बीएड वालों की आपकी 10 से लेकर के 12:30 बजे तक पहली पारी में होगी और दूसरा जो प्रथम स्तर वाले हैं यानी 1 से 5 तक वाले लेवल फर्स्ट वाले हैं, उनकी शाम को 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। ये परीक्षा का कार्यक्रम है। और फिर इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ाएं और आगे देखते हैं कि यदि परीक्षा का इसी प्रकार से एक क्रम रहता है तो और इसी डेट को, निर्धारित डेट को ये परीक्षा आयोजित होती है, तो आप समझना कि हमारे विद्यार्थियों के पास में समय बहुत कम है और समय को हमें यूटिलाइज करना है। समय यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास में एक महत्वपूर्ण कंटेंट होना चाहिए और प्रामाणिक कंटेंट होना चाहिए, सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं करें, सिलेबस के आधार पर करें, क्योंकि पास होने के लिए सिलेबस की उपयोगिता और प्रामाणिक कंटेंट की उपयोगिता है। तो देखिए ये आपकी संपूर्ण जानकारी है कि इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी दी गई है, ये इस वेबसाइट पर जाकर के आप ई मित्र पर जाकर के और आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें आपका शुल्क क्या रखा गया है। तो देखिए आपके सामने स्पष्ट दिया गया है कि ये शुल्क जो दिया गया है 550 और 750 रुपये है ना। तो ये दोनों पारियों के लिए देना चाहता है तो 750 और केवल एक पारी के लिए, कोई सी भी पारी हो यानी लेवल फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, एक में देना चाहता है तो 550। काफी विद्यार्थी बीएसटीसी और बीएड दोनों किए हुए होते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए 750 रुपये आपका होगा। और फिर ये आवेदन शुल्क किस प्रकार से जमा कराया जाता है, ये बोर्ड की वेबसाइट पर सारी चीज आपकी मतलब इसमें दी गई है, ठीक है। लेकिन अंतिम तिथि से पहले ही आपको आवेदन कर लेना है, ये आपको याद रखना है।
शैक्षणिक योग्यताओं के लिए तो आपको किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आप पहले लेवल के लिए एलिजिबल हो, और यदि बीएड कर रखा है तो आप दूसरे लेवल के लिए एलिजिबल हो, यानी 6 से 8 तक के आप टीचर बन सकते हो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक यानी लेवल फर्स्ट के लिए आप पात्रता की बात कर लेते हैं, तो ये आपको मालूम है 50% वाली बात जो हमारे अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बताई दी थी, और वो क्लियर कट है, तो आपको ये जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए। और उसके अलावा आप यदि द्वितीय स्तर की तैयारी कर रहे हैं, लेवल सेकंड की कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको शैक्षणिक योग्यता आपका बता रखा है कि बीएड होना चाहिए, और जिसमें 50% के लिए या तो यूजी या पीजी दोनों में से आपके 50% होने चाहिए। ये आपकी इसमें न्यूनतम अर्हता के अंदर आ गया। और अंतिम जो जानकारी वो ये है कि ये जो 50% वाला स्नातक या स्नातकोत्तर में किया गया है, ये हमारी एनसीटी के मुताबिक किया गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम से किया गया है, तो ये हमारे लिए सबके लिए, भारतीयों के लिए, सबके लिए समान है। ये आपके डिप्लोमा और डिग्री की आप जानते हैं कि बीएड और बीएसटीसी आप लोगों के लिए होना जरूरी है। ये एक आपकी सिविल पिटीशन एक्ट की इसमें जानकारी दी गई है। और जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आपका इसमें 1 से 5वीं तक में 150 अंकों का पेपर होने वाला है, और 2.5 घंटे का समय होने वाला। 150 अंक होंगे, 150 प्रश्नों का होगा, और 2.5 घंटे का इसमें समयावधि होगी। जिसमें देखिए आपके सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हम लैंग्वेज को कैसे निर्धारित करें कि पहली लैंग्वेज कौन सी लेंगे, दूसरी कौन सी लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी पहली बार रीट की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार आवेदन करेंगे, और काफ़ी विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन वो ये तय न कर पाते हैं कि मुझे लैंग्वेज कौन सी लेनी है। तो मैं पहले बता दूं आपको कि लैंग्वेज को लेकर के जो जानकारी है, आपके 30-30 अंक के यानी 30-30 प्रश्न 2 भाषाओं से होंगे, जिसमें पहली भाषा और दूसरी भाषा होती है। आपको मैं बता दूं इसमें खंड वाइज दिया गया है। देखिए हमारा जो इसमें पहला खंड है, इस पहले खंड के अंदर आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के लिए कितने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के होंगे। ये तो बिल्कुल हमें मालूम है, परंतु भाषा फर्स्ट में और आपके खंड थर्ड में भाषा सेकंड में आपको किसका चयन करना है। देखिए आप गौर से सुनना, पहली भाषा आपकी हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी भाषा जो है आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, कोई सी भी हो सकती है। तो आप पहली भाषा कौन सी चुनेंगे और दूसरी कौन सी चुनेंगे, ध्यान से सुनना। यदि आप हिंदी भाषी प्रदेश के हैं और आपने हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी है तो पहली भाषा हिंदी का चयन करें। पहली भाषा कौन सी होगी, हिंदी का चयन करें। यानी मेरे अनुसार आपको पहली भाषा कौन सी चयन करनी है, हिंदी चयनित करनी है। और सेकंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा जो है खंड नंबर 3 में और भाषा नंबर सेकंड, यहां देखिए यदि आपके ग्रेजुएशन में अंग्रेजी रही है या संस्कृत रही है तो जो आपके रही है, जैसे अंग्रेजी रही है तो अंग्रेजी का चयन करें, संस्कृत रही है तो संस्कृत का चयन करें, या इनमें से पंजाबी, गुजराती कोई रही है उसका चयन करें। यानी अनिवार्य विषय के रूप में यदि आपने इनको पढ़ा है, अंग्रेजी को या संस्कृत को, जिनको हम लिटरेचर के रूप में कहते हैं, साहित्य के रूप में कहते हैं, तो आपको दूसरी भाषा यहां से चयनित करनी होगी। अब देखिए काफी विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे 2 लिटरेचर थी, एक अंग्रेजी और एक संस्कृत, तो आप अंग्रेजी पहली और दूसरी संस्कृत, या पहली संस्कृत दूसरी अंग्रेजी चयनित कर सकते हैं। परंतु जिनके एक लिटरेचर रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो वो आप दूसरी भाषा में चयनित करना है। लिटरेचर जो रही है आपका, साहित्य जो सब्जेक्ट रहा है, जो मेन सब्जेक्ट आपका रहा है, वो दूसरी भाषा के अंदर चयनित करेंगे। यानी अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ी है आपने, संस्कृत पढ़ी है या उर्दू, सिंधी पढ़ी है, तो सेकंड भाषा में तो आप यूं समझिए कि पहली हिंदी और दूसरी अधिकांश विद्यार्थियों की या तो अंग्रेजी होती है या संस्कृत होती है। 90% स्टूडेंट इन दोनों भाषाओं का चयन करते हैं। करने का कारण मैंने आपको बता दिया, जो साहित्य के रूप में पढ़ा है।
अब आपके समस्या आती है, काफी विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमने तो न तो साहित्य के रूप में पढ़ी है, हमने हिंदी और अंग्रेजी केवल सामान्य पढ़ी है और उसके बाद में संस्कृत 10वीं के बाद में आज तक नहीं पढ़ी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, संस्कृत का चयन करें या अंग्रेजी भाषा का चयन करें? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपकी थोड़ी सी पकड़ अंग्रेजी में अच्छी है तो अंग्रेजी का चयन करें, यदि आपकी थोड़ी सी पकड़ संस्कृत में अच्छी है तो संस्कृत का चयन करें, क्योंकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 30 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और आपके 30 अंकों के होंगे। यहां आपको 30 में से 25 के आसपास सेकंड लैंग्वेज में आपको मार्क्स गेन करने होंगे, प्राप्त करने होंगे। लगभग इतने गेन कर लेते हैं तो पहली हमारी इजी हो गई, दूसरी थोड़ी सी इसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसलिए यहां चयन करते समय आपका जहां जिसमें पकड़ ज्यादा है उस भाषा का चयन करें। यानी संस्कृत अच्छी आती है तो संस्कृत का चयन करें, यदि अंग्रेजी आपको ठीक ठाक आती है, ग्रामेटिकल पोर्शन आता है इसमें, तो आप अंग्रेजी भाषा का चयन करें। दोनों भाषाओं का चयन इस प्रकार से होगा। उसके बाद में आपके खंड नंबर 4 में गणित है, और गणित कितने नंबर की है, 30 की, और खंड नंबर 5 में पर्यावरण अध्ययन है और ये भी कितनी है कि 30 की। इसका मतलब 30 30 30 30 30 ये इस प्रकार से हमारे अंकों का डिवाइडेशन किया गया है और प्रश्नों का डिवाइडेशन किया गया, एक प्रश्न एक अंक का। दोबारा सुनिए इस वीडियो में, यदि आपके भाषा चयन करने में दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। सामान्यतया उन विद्यार्थियों के सामने प्रॉब्लम आ जाती है जिनके साहित्य सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना विकल्प चयनित करते हैं, और जिनके दो दो साहित्य सब्जेक्ट रहा है तो वो आराम से यहाँ संस्कृत या अंग्रेजी साहित्य रहा है या इधर भी संस्कृत अंग्रेजी साहित्य रहा है, एक को पहली भाषा में और एक को दूसरी भाषा में आप चयन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, परीक्षा में आपने जो चयन किया है वो याद रखना है कि आपको कौन सा नंबर पर कौन सी भाषा चयनित, पहली भाषा आपने जो चयनित की है तो परीक्षा के अंदर जो पेपर आएगा उसमें पहली भाषा के अंदर आपको उसका चयन करना है, यानी उसी को हल करना है, और दूसरी भाषा में जो सब्जेक्ट आपने चयनित किया है या जो भाषा चयनित की है उसी को हल करना है, क्योंकि वो पेपर सबके लिए समान आता है और समान आता है, लेकिन उसमें सारी भाषाओं के 30-30 प्रश्न दिए हुए होते हैं। तो जो आपकी पहली भाषा है आप पहली भाषा के रूप में उसका हल करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के सामने समस्या आ जाती है कि मोटा सारा पेपर आता है आपका पीटीटी वाला, जिसको वर्तमान में रीट बोल रहे हैं, सॉरी रीट वाले की बात कर रहा हूँ। तो आप यूं समझिए कि जो रीट का पेपर इतना मोटा आता है उसमें से हम कौन सी भाषा को हल करें कौन सी नहीं करें। तो पहली भाषा आपने जो चयनित की है, दूसरी भाषा जो चयनित की है, उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या है, गणित और पर्यावरण है, ये आपके मूलभूत आपकी इसमें पाठ्यक्रम में दी गई है। ये लेवल फर्स्ट से संबंधित है। अब बात करते हैं कि लेवल सेकंड की क्या स्थिति है। तो लेवल सेकंड के लिए देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूं लेवल सेकंड के लिए, क्योंकि लेवल सेकंड है ना, वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? बीएड कर रखे हैं, और जो स्नातक या स्नातकोत्तर कर रखे हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर कर रखे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। देखो ये सबसे मेन बात है कि इन प्रश्नों का स्तर क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा में किस प्रकार के होंगे, गणित और पर्यावरण में किस प्रकार के होंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। लेकिन अब हम जो मुख्य बात करने वाले हैं और वो करेंगे हम हमारे द्वितीय स्तर की। देखिए द्वितीय स्तर में सेम वही है, बाल विकास खंड फर्स्ट में बाल विकास और शिक्षण विधियां, वही 30 नंबर की 30 प्रश्न, और वही जैसे मैंने आपको लेवल फर्स्ट में बताया कि पहली भाषा आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो भी है आप चयनित कर सकते हैं, जो आपको मीडियम को आइडेंटिफाई करवाती है, और दूसरी भाषा जो आपके वैकल्पिक रूप में रही है या साहित्य के रूप में रही है उस भाषा का चयन करें। इसका मतलब पहली भाषा और दूसरी भाषा आप लोगों को इस प्रकार से चयनित करनी है। नेक्स्ट, उसके बाद में चौथा जो खंड आता है, यदि आप साइंस मैथ्स के विद्यार्थी हो, यानी आप साइंस मैथ्स से रीट की सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए देखिए गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए आपके 60 नंबर के आएंगे, 60 ही आपके अंकों का होगा। यदि आप एसएसटी वाले हो, सामाजिक अध्ययन, जिन्होंने जनरल मतलब साइंस मैथ्स से पास नहीं किया और जनरल जिन्होंने किया यानी आर्ट्स विषय के विद्यार्थी हैं, उनके लिए
आपको सामाजिक के 60 बहुविकलात्मक प्रश्न आएंगे और 60 ही अंक के होंगे। हाँ, ये आपके समझ में आना चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थी एसएसटी के होते हैं या आपके साइंस मैथ्स के होते हैं, तो 60-60 अंक के यहां से प्रश्न आते हैं। बाकी 30 नंबर की पहली भाषा, 30 नंबर की दूसरी भाषा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 और 30 अंक के आपका क्या हो जाएगा, ये आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां हो जाएगी। यदि ये बात आप लोगों के सबके समझ में आ गई हो तो आगे हम इस वीडियो को देखते हैं। और आपके देखिए, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, जरूरी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमारे काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात पहली बार रीट का आवेदन कर रहे हैं या पहले आवेदन किया था। तो जो हमारे ज्यादातर क्या विद्यार्थी करते हैं कि जो हमारे ई मित्र वाला भर देता है ना, उसके आधार पर पेपर देकर के आ जाते हैं। इनका स्टैंडर्ड क्या होगा उनके बारे में जानकारी दी गई है। मैंने आपको बताया कि परीक्षा को लेकर के क्या बताया गया है, संपूर्ण जानकारी, आवेदन कहाँ किस प्रकार से करना है वो सारी जानकारी, और उसके बाद में परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और जो प्रश्न पत्र व्यवस्था है उसकी सारी चीजें इसमें दिखाई गई है, यानी ये विस्तृत आवेदन है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओएमआर शीट के ऊपर आपको सारे जो भी प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं ओएमआर शीट के ऊपर 4 गोलों में से 1 गोला जो सही है उसको भरना है। तो ये ओएमआर शीट की सारी डिटेल आपको परीक्षा के दौरान ध्यान में रखनी है। और ये कह रहा है कि ओएमआर शीट की मूल प्रति अभ्यर्थी प्रति के अलावा अलग अलग करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, कार्बन होता है। तो आप ओएमआर शीट को शिक्षक को देकर के आएंगे, इस प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के दी गई है। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रीट भर्ती परीक्षा 2021 में न्यूनतम उत्तीर्णांक की जो बात की गई है, यानी रीट में आपको कितने अंक लाने हैं उसको लेकर के बताया गया है कि यदि आप सामान्य हैं यानी अनारक्षित हैं तो आपको नॉन टीएसपी में 60% और टीएसपी में भी 60%। यदि एसटी कैटेगरी में है तो 55 वाले को भी हम पास मानेंगे, और इधर हम टीएसपी वाले में 36% वालों को हम पास मानेंगे। नेक्स्ट, यदि आप एससी या ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग में एमबीसी में बात करते हैं, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की बात कर लेते हैं, या आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाले जो अभी हमारे हैं, उनके लिए स्पष्ट किया गया है कि 55% वाले को, यानी जो रीट के अंदर इतने प्राप्तांक लेकर के आ जाएगा उसको पास माना जाएगा, और 3 साल के लिए एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की वैधता कब मानी जाएगी, जिस दिन आपको इशू किया जाएगा। ओके, तो इस बात को आप ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गई हो तो ये हमारे महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 है, और यदि दिव्यांग है तो 40 है, और शहरिया जनजाति है इनके लिए 36 वालों को ही पास माना जाएगा। ये आप आराम से समझना। लेकिन ये परीक्षा देने के बाद में किस प्रकार से चयन होगा उसको लेकर के बताया गया है। नेक्स्ट जो बात बताई गई है इसमें देखो, पूरा विस्तृत जो आवेदन है वो विस्तृत आवेदन करने की इस प्रक्रिया में बताया गया है कि आप किस प्रकार से आप मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों को भरनी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक प्रारूप है घोषणा वाला, ये आपका उसी में आएगा, केवल साइन करना होगा और वेबसाइट पर जाकर के ये आपको मिल जाएगा, और ये आपके अभ्यर्थी से संबंधित सारी डिटेल इसमें भरनी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वयं के द्वारा सत्यापित करना, ये बिल्कुल स्वयं के द्वारा सत्यापित होती है। ये सारी आपके लिए क्या है, ये हमारा कह रहा है कि यदि आप रीट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप समय पर आवेदन करें। ये हमारे रीट भर्ती परीक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को देखें, औरों को भी प्रेषित करें, जिससे सबको मालूम चल सके कि रीट का आवेदन शुरू हो चुका है। रीट के लिए सारे अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत कर रहे थे उनके लिए टारगेट का ये जो समय है वो आ चुका है। तो लीजिए, हम आपको मनोकामनाएं, उज्जवल मनोकामनाएं, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में लेते हैं अलविदा। और आप इस बार सरकारी सेवा में चयनित हो, हमारी ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। और यदि अंतिम जानकारी, यदि आप रीट के लिए ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए विजन 365
विजन 365 मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको राजस्थान के बेहतरीन टीचर्स का पैनल, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान डॉक्टर वंदना जादव मैम और अन्य विषय अध्यापक, जो आप चाहे रीट लेवल फर्स्ट के हो, रीट लेवल सेकंड के हो, या साइंस मैथ रीट लेवल सेकंड में हो, किसी के भी हो, नामात्र की शुल्क में संपूर्ण कोर्स आप लोगों को इस विजन 365 मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं और इस बार राजकीय सेवा में जाएं। ऐसा हमारा सहयोग आप लोगों के लिए है। हमारे इस सराहनीय प्रयास में आप जुड़ें और आप अपने कैरियर निर्माण को सार्थक सिद्ध करें, कैरियर निर्माण करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।